नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। अगर आप दिल्ली या फिर एनसीआर में रहते हैं और आप बाहर से आए हैं तो ठंड कितनी तगड़ी पड़ रही है इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। शीतलहर चल रही है, ठंडी हवा हड्डियों में से जैसे पार हो रही हो। हम आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। जी हां, पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा था। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, शिमला, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी इसी तरह से ठंड पड़ रही है। दिल्ली में एकदम से ठंड ने ऐसा धावा बोला कि हर कोई कहने लगा है बड़ी ठंड है। परसों से ठंड ज्यादा बढ़ गई है, तो सुबह शाम बच्चों के साथ निकलने में, पार्क वगैरह जाने में अवॉइड कर रहे हैं। लोग घरों में ज्यादा इस समय कैद रहते हैं ठंडी की वजह से। ठंड बहुत है, लेकिन मेरा बर्थडे है इसलिए आना बनता है। तो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मॉल आए हुए हैं। 2-3 दिन से बढ़िया सर्दी, मतलब पहले इतनी नहीं थी, फिर वही अचानक से टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज। शीतलहर चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियों से पार हो रही है। अभी तक दिल्ली में जो लोग चौड़े होकर घूम रहे थे अब सिकुड़ सिकुड़ कर चल रहे हैं। शाम होते ही तो जैसे लोग छुप जा रहे हैं। दिल्ली में ठंड ने अभी से तोड़ दिया रिकॉर्ड। मंगलवार को 4.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया पारा। दिसंबर में कड़ाके की ठंड ने दे दी है दस्तक और राजधानी में इतनी कड़ाके की ठंड के बीच किसान आंदोलन भी चल रहा है। जैसे ही सोमवार यानी 14 दिसंबर की रात को ठंड प्रचंड हुई तो दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें ही बदल गई। जी हां, आंदोलन कर रहे किसान कंबल ओढ़े, दबे ढके और चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। दिल्ली की सर्दी के बारे में यूं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पारा अभी और लुढ़केगा। पहले ही जो पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है वो हफ्ते भर यूं ही रहने के आसार हैं। लेकिन इंतजार कीजिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते का, जब सर्दी और सितम ढाएगी और हड्डी तक कपकपा देगी। दिल्ली में 12 दिसंबर को बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश का संगम ऐसा बना कि शीतलहर चलने लगी और अब बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रहे किसान कह रहे हैं बहुत ठंड है। अभी बारिश होने से ठंड काफी पड़ गई है और अलाव के सहारे से हम यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं गरम गरम। और यहाँ लोग बैठे हैं, आँच का ही सहारा है, छत है नहीं, और बैठे बैठे अपना समय पास। क्या है, ये अपनी है तो ये लो ही है, इसी के सहारे से ही अपनी रात काट रहे हैं। और अलाव जल रहा है, अलाव के सहारे से, और तो सरकार ने तो कोई सुविधा दी नहीं है। हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, बीच बीच में दूध का इंतजाम हो जाता है तो चाय भी ले रहे हैं। जैसे कि ठंड के लिए मैंने ये अपनी जैकेट का ये स्कार्फ पहन रखा है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में ठंड प्रचंड हो गई है। दिल्ली में ठंड का आलम यह है कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली में पारा कितनी तेजी से गिरा है वो समझिए। सोमवार यानी 14 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस था। हम आपको बता दें कि जब भी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहता है तो शीतलहर चलने की घोषणा की जाती है। इस समय दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री कम है और मैक्सिमम टेम्परेचर 19.4 डिग्री था, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। तो कोल्ड वेव कंडीशन अब आ गई है दिल्ली में। कड़ाके की सर्दी है सुबह के समय, लेकिन क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है, धूप निकल जाती है, तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे कोल्ड डे कंडीशन आने की भी संभावना बन रही है। हालांकि जो कोल्ड डे लाइक कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि पालम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था केवल 17 डिग्री था, यानी कि अगर 16 डिग्री हो जाता तो कोल्ड डे कंडीशन बन सकती थी। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।
जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में कोहरे का असर दिखने लगा है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कोड़ाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।